rain is caused by chemical reaction that begin when compound like Rainwater harvesting is a collection and storage of rain rather than allowing it to rain off rain. नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा। आज हम मौजूद हैं SCR स्कूल गोइया में। आप देख सकते हैं जींद डिस्ट्रिक्ट में ये स्कूल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइंस एंड आर्ट का एग्जीबिशन लगा है। आप देख सकते हैं बच्चों ने कितनी अच्छी मेहनत की हुई है। मैं कैमरामैन को है कि चारों तरफ कैमरा घुमाकर दिखा दे कि बच्चों की जो मेहनत है वो आज आपको दिखाई देगी कि बच्चे यहाँ पर कितना पढ़ते हैं, क्या कुछ पढ़ते हैं और कितना साइंस में बच्चों ने प्रोग्रेस किया है। तो आज हम आपको साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन में लेकर आए हैं जो स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है भगवान के नाम से हम शुरू करेंगे। तो बच्चों ने बनाया है अयोध्या का जो राम मंदिर बनाया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो पूरा दिखाए। तो देखिए बच्चों ने जो राम मंदिर बनाया है, तो बच्चों से भी हम बात करेंगे। देखिए राम मंदिर पूरा दिखा दे। तो देखिए राम मंदिर, तो बच्चों से हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आपने कितने बच्चों ने ये बनाया मिलके? पाँच बच्चों ने। तो कितने दिन का टाइम लगा आप? 15 दिन। मतलब किस चीज़ से जो मॉडल तैयार किया आपने? कार्डबोर्ड से। वेस्ट जो कार्डबोर्ड, तो वेस्ट से जो है राम मंदिर बनाया। देखिए वेस्ट जो कार्डबोर्ड यानी कि गत्ता बोलते हैं जिसको हम, तो उससे जो है मॉडल तैयार किया गया है। अयोध्या का जो राम मंदिर बनाया है, तो आप देख सकते हैं। तो आपकी जो मतलब किसने साथ दिया, कौन से टीचर जो है जो आपके साथ? हमारे सुमन मैम। मैम से भी हम बात करेंगे। आपने देखिए मैम से भी बात करें। नमस्कार मैम। हाँ जी सर, नमस्कार। सबसे पहले तो सभी से हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार जी। हाँ जी मैम देखिए इतना सुंदर मॉडल बनाया कि अयोध्या का जो राम मंदिर बनाया गया है, तो उसी बेस पे ये मॉडल तैयार किया गया है। तो मैम इसके बारे में एक लोगों को क्या संदेश जाता है मैम? इसमें संदेश तो सिर्फ सर यही है कि मतलब बच्चों का ये बनाया हुआ है, बच्चों की मतलब अच्छी है, ड्राइंग अच्छी है, इस वजह से मतलब ये आर्ट के बारे में बताया गया है। वैसे मैं स्पेशली इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं था, बस ये आर्ट एग्जीबिशन था हमारा, साइंस था, तो इसमें बच्चों दिखा पाए। वैसे हमारे इंडिया में मतलब हमारे भारत में सभी धर्म समान है। ये नहीं कि मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा, ऐसा कोई वो नहीं है, ये नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ बच्चों के आर्ट के लिए ये है। तो जैसे हम श्री राम के बारे में बताएं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये एक अच्छे मतलब इनसे यूँ भी सीखने को मिलता है कि ये अच्छे बेटे थे। इन्होंने सिर्फ अपनी माता जी के कहने से ही, एक बार कहने से ही वनवास में 14 साल के लिए चले गए। ये एक अच्छे भाई के रूप में भी है। इससे भी मतलब हमें होता है कि हमें अच्छे भाईचारे से रहना चाहिए। अगर मतलब यूँ देखा जाए तो ये एक अच्छे पति के रूप में भी है। सीता जी 14 वर्ष के वनवास के लिए इनके साथ रही। ये मतलब पूरा काम अपनी मर्यादा में रह के। तो अब हम इससे ये भी सिखा सकते हैं कि कोई भी काम हो उसकी हर चीज़ की लिमिट होती है, हमें उस लिमिट में रह के ही करना होता है। तो मतलब ये एक आर्ट एग्जीबिशन है, इसके लिए बच्चों का मतलब ये हमारा बनाने का यही था, कोई और ज़्यादा ये नहीं था। बाकी हमारा देखिए वेस्ट जो है वेस्ट को यूज मटेरियल से ये बनाया गया है, ये बोर्ड से बनाया गया है, कार्डबोर्ड से। हाँ जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो देख सकते हैं आप जो राम मंदिर से हमने शुरुआत की है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो आगे के मॉडल आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योगासन का जो मॉडल बनाया है, वो योगासन का जो बच्चों ने मॉडल तैयार किया है। पूरी फोटो ले लो भाई। तो हम बच्चों से बात करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आपने कितने बच्चों ने ये तैयार किया है? सर हम 2 हैं। 2 बच्चों ने। यस सर। तो आपको सभी प्रॉपरली आसन आते हैं जो आपने इसमें दिखा रखे हैं? यस सर। ठीक है, हम करते हैं सर, हमारे डीपी मैम करवाते हैं हमारे स्कूल में। यस सर। धन्यवाद। तो देखिए हम अगले मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो है मिक्स्ड फार्मिंग, ये दिखाइए भाई। मिक्स्ड फार्मिंग, तो इसमें डेयरी फार्मिंग, ग्रीन हाउस, बायोगैस हाउस, वीट राइस जो है इसके बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं पूरा मॉडल जो है प्रॉपर तरीके से तैयार किया गया है। तो हम बात करते हैं। सर ये मिश्रित कृषि है। मिश्रित कृषि। यस सर। ये कितने बच्चों ने तैयार किया है? हम 3 बच्चों ने। तीनों ने। आपने खुद ही बनाई है, किसी से बनवाई है? नहीं, खुद बनाया। तो यहाँ पर इतना सिखाया जाता है अंदर? यस सर। ये हमारे वेस्ट से बनवाया है, स्कूल में लगवाई थी ना PVC ऑफिस, उससे बनवाया वेस्ट से। ये वेस्ट से बनाया। ये वेस्ट ये बची हुई थी। तो स्कूल में देखिए PVC जो मटेरियल लगवाया गया था उससे बची हुई वेस्ट से जो है आप देख सकते हैं, शीट देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि आगे तरफ देखा, शीट देख सकते हैं, PVC मटेरियल की वेस्ट है, उससे फार्मिंग जो है मिक्स्ड फार्मिंग का मॉडल तैयार किया गया है। तो आगे हम चलते हैं। व्हाट इज़ B2C? तो कॉमर्स का जो ये है फंडा, तो इसके बारे में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग। तो आप इसके बारे में बताएंगे क्या चीज़ बनाया आपने? C2C, B2C?
ये ई कॉमर्स है। ये ई कॉमर्स में सबसे पहले होता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। हाँ, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक होता है। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, हम उससे शॉपिंग करते हैं। और जो मार्केट प्राइस होता है ना, उससे बहुत कम प्राइस होता है। और आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है, सब सोचते हैं कि हम ऑनलाइन शॉपिंग ही करें। आप कौन सी क्लास में? 11th कॉमर्स। 11th में। ओके। इसके बाद आता है कस्टमर टू कस्टमर, जहाँ पे एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को अपना सेकंड हैंड सामान बेचता है। ये ऑनलाइन ऐप के थ्रू होता है, जैसे OLX हो गया, eBay हो गया, यूबर हो गया। आपने कितने बच्चों ने ये मॉडल तैयार किया है? हम चार। तो चारों 11th में आप? Yes, तो 11th के देखिए 4 बच्चों ने जो मॉडल 3 मॉडल तैयार किए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो कस्टमर टू बिजनेस है, और आप देख सकते कस्टमर टू कस्टमर है, और बिजनेस टू कस्टमर है, और बिजनेस टू बिजनेस है। ये मॉडल तैयार किया गया है कॉमर्स के बच्चों ने। तो आप देख सकते हैं ये होलसेलर है, फैक्ट्री है, तो इस तरह का मॉडल तैयार किया गया है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपने क्या दिखाया, मतलब फैक्ट्री जो माल बनता है उसका फैक्ट्री चेन सिस्टम दिखाया आपने। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है ये। इसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल के कच्चे माल के बाद आता है फैक्ट्रीज में, वो पकता है, अच्छा बनता है। उसके बाद बड़ी बड़ी दुकानों पे आता है, फिर बड़ी बड़ी दुकानों से आ जाता है छोटी छोटी दुकानों में, जो हमारे मोस्टली गाँव में होती है, उन दुकानों पे। उसके बाद जैसे हम जैसे लोग इसको खरीदते हैं, ये पूरा है ना, इसमें प्रोसेस बहुत बड़ी होती है। इसका जो इसमें आते आते ना सामान का जो प्राइस है ना, बहुत हायर हो जाता है, जिससे हम खरीद नहीं पाते। मतलब मोस्टली आजकल ये खत्म ही हो गया है। ये खत्म होने के बाद ये आया है ई कॉमर्स। तो तीसरे मॉडल की हम बात करेंगे हॉस्पिटल की। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। सर ये है इंश्योरेंस। ये मेनली 5 टाइप का इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ, फायर, व्हीकल और मैन इंश्योरेंस। इसमें जैसे फर्स्टली होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या, जैसे आपके घर पे क्रिटिकल इंश्योरेंस के लिए आप जैसे कोई भी आपने इंश्योरेंस करवाया, आप क्लेम करने के लिए उस इंश्योरेंस कंपनी से क्या कहते हैं कि हमें क्लेम चाहिए, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम दे देते हैं। फिर आपका जितने का आपने क्लेम कराया तो वो आपको उससे ज़्यादा देगा। तो आप चारों ने ये तीनों मॉडल तैयार किए हैं। तो देखिए कितने अच्छे मॉडल तैयार किए हैं। आगे की हम तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप देख सकते हैं जो ह्यूमन के जो अंदर के पार्ट्स हैं वो दिखाए गए हैं, गॉल ब्लैडर वगैरह, लीवर वगैरह, स्टोमच, और तो आप देख सकते हैं बड़ी आँत छोटी आँत जिसको बोलते हैं वो दिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से मॉडल कितने बच्चों ने तैयार किया है? हम तीनों। तो आप तीनों ने तैयार किया है? यस सर। तो देखिए साइंस के स्टूडेंट हैं आप। तो कौन सी क्लास में आप? हम +1 में। ओके, वेलकम, गुड आफ्टरनून। तो नेक्स्ट जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट मॉडल की तरफ, कि किडनी फंक्शनल, किडनी कैसे काम करती है, किडनी कैसे वर्क करती है, उसके ऊपर बच्चों ने मॉडल बनाया। कौन सी क्लास में आप? 11th क्लास में। आपका नाम बताइए। नेहा। नेहा। तो देखिए किडनी के बारे में बताया गया है। कितने बच्चों ने मॉडल तैयार किया? हम 2 ने मिलके किया। ये मेरी फ्रेंड है। यस सर। मेडिकल, नॉन मेडिकल? मेडिकल स्ट्रीम है सर। किडनी होती है ना, जो वो हमारा मेन ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी का। इसका काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करने का इसका काम होता है। हम ब्लड फिल्टर करते हैं तो क्या होता है, जो ये नैरो ट्यूब होती है ना, यूरेटर्स, इनके थ्रू ब्लडर में जाकर स्टोर हो जाता है, जो हमने यूरिन की फॉर्म में जो स्टोर हुआ है यहाँ पे। उसके बाद जो यूरेथ्रा होता है ना, इसके थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरिन की फॉर्म में। तो ये था आज का हमारा मॉडल, और ये वर्किंग मॉडल है। थैंक यू। तो अगला जो मॉडल है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का जो पोल्यूशन बाई इंडस्ट्रीज, जो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, जो भी पोल्यूशन है वो यहाँ पर जो दिखाए गए हैं। तो ये आप कितने बच्चों ने बनाया है यहाँ पे? सर हम 2 ने बनाया है। अच्छा, मतलब 2 मॉडल तैयार किया आपने? ओके ओके। तो देखिए इसके बारे में जो दिखाया गया है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इसको मॉडल को पूरा दिखाए। तो गुड आफ्टरनून। हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में काफ़ी सुना है, लेकिन मुझे भी नहीं पता ये क्या होता है, तो मैं भी इसकी नॉलेज लेना चाहूँगा। तो इसके बारे में बात करते हैं बच्चों से। आप कौन सी क्लास में हैं? +1 आपका नाम बताइए। आई एम साक्षी एंड आई तो एम निशु। हाइड्रो पावर प्लांट ये क्या चीज़ है? हाइड्रो पावर प्लांट में डैम से वाटर आएगा पाइप के थ्रू, और ये इधर टरबाइन पे आके गिरेगा, जो इसके ब्लेड्स हैं इनको रोटेट करेगा। ये टरबाइन हमने जनरेटर से कनेक्ट कर रखा है, जो इस पे गिर रहे पानी है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसे हम हमारे घर में भी यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में भी यूज़ कर सकते हैं। बस स्टोर हो जाएगी ये। यस सर। जैसा कि हमने यूज़ किया है ये इलेक्ट्रिक लाइट से। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये क्लीन है, सस्टेनेबल है, ये रिड्यूस ये करता है। चीपेस्ट है ऑफ कोर्स यस सर। सर। या कॉस्टली है? नो सर, हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, तो ये चीप है। चीप है। ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करता है। आप कौन सी क्लास में? +1। प्लस। तो अगला जो है, गुड आफ्टरनून, ये वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का जो पानी में जो गंदगी जमा होती है, आगे भाई,
पानी में जो गंदगी जमा होती है उसके बारे में दिखाया कि पोल्यूशन पानी से कैसे फैल रहा है। नाम क्या आपका? गौरव सर, कौन सी क्लास में हो? +1। +1 में। तो अपने मॉडल तैयार कितने बच्चों ने किया है? हमने 4 में सर। तो चारों ने। तो आप देखिए चारों ने जो है ह्यूमन हार्ट, जो मनुष्य का जो दिल होता है उसके बारे में बताया गया आगे। तो मनुष्य का जो दिल है उसके बारे में जो बताया गया, राइट जो है यहाँ पर दिखा सकते हैं पूरा। देखिए आप जो दिल कैसे वर्क करता है उसके बारे में पूरा बताया गया। साइंस के स्टूडेंट हैं। तो अगले जो मॉडल की तरफ चलते हैं हम। तो ये क्या मॉडल है, हम यहाँ पर बात करते हैं। आप कौन सी क्लास में? 9th क्लास। नाम क्या आपका? क्रिश। तो क्रिश जी, ये क्या मॉडल बनाया आपने? सर ये हाइड्रोलिक मशीन है सर, JCB। अगर यहाँ से इसको इंजेक्शन को मूव करेंगे ना सर, यहाँ पे 4 इंजेक्शन लगा रखे तो ये मूव करने लग जाएगी। तो देखिए कितना अच्छा मॉडल बनाया गया है। देखिए हाइड्रोलिक प्रेशर का आप देख सकते हैं। ये देखिए कैसे वर्क कर रहा है, इंजेक्शन को खींचने से और अंदर दबाने से कैसे वर्क कर रहा है आप देख सकते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर का जो बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है। तो दूसरा ये मॉडल क्या है? सर ये वाइब्रेटिंग रोबोट है सर। वाइब्रेटिंग रोबोट। सर ये वाइब्रेट करने लग। ओके, ये देखिए रोबोट भी तैयार किया बच्चों ने। वेस्टेज से ढक्कन दे सकते हैं, बोतल के ढक्कन लगाए गए हैं। तो इनसे जो तैयार किया है देखिए बोतल के ढक्कन लगाए गए हैं, वाइब्रेटर है ये। तो अगले मॉडल की तरफ चलते हैं। तो ये कैसा रोबोट है? रोबोट कार सर। रोबोट कार। ये बटन के साथ चलेगी सर। ठीक है। सर ये वेस्ट मटेरियल से बनाया है सर। नमक की डब्बी होते हैं सर। नमक की डब्बी से। यस सर। फिजिक्स के टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर मोहित वर्मा। मोहित वर्मा जी। तो सर आपने जो मॉडल तैयार करवाए हैं सर, जो फिजिक्स में इस तरह के जो एग्जांपल दिए जाते हैं उस तरह उस बेस पे मॉडल तैयार किया। तो बच्चों को जो आने वाली जनरेशन है सर, साइंस का युग आ रहा है सर, अभी भी साइंस का युग चल रहा है। जी सर। तो उसके बारे में बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सर देखिए आज के टाइम पे ना साइंस की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, और जितना ज़्यादा हम बच्चों को है ना अपने साइंस के बारे में मॉडल्स के थ्रू समझा पाते हैं, जितना भाई हाउ द थिंग्स वर्क्स वो ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे हमने अभी एक JCB बनवाई है, ये ना हाइड्रोलिक से प्रिंसिपल पे काम करती है ना। जो एक्चुअल JCB होती है उसके अंदर भी फ्लूइड का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने ऑयल की जगह से वाटर लिया है। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाने के लिए भी कैसे कनेक्शन किए जाते हैं, कनेक्शन के टाइप्स कैसे होते हैं, तो उसके लिए कार्स और रोबोट्स वगैरह बनवाए हैं सर। ठीक है। और काफ़ी सारे मॉडल्स हैं सर हमने जो मतलब बनवाए हैं साइंस की हेल्प से। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। तो देखिए अगले मॉडल की तरफ चलते हैं। अगला मॉडल है स्मोक इनसाइड द रूम। मतलब कमरे के अंदर जो है स्मोक इकट्ठा होता है, धुआं इकट्ठा होता था, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। सर ये मशीन है सर, धुआं को बाहर निकालती है सर। अच्छा, ये स्मोक को बाहर निकालती है। जो कमरे में किसी भी तरह का धुआं हो जाता है या आग उग लग जाती है तो उससे बाहर निकालती है। बाहर निकालती है सर। इसके अंदर एक मोटर फिट है सर, यहाँ से ये धुएं को निकाल देगी। यस सर। सर जैसे बैटरी लगाई सर यहाँ से धुआं निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो धुआं यहाँ से जो निकल रहा है। तो कौन सी क्लास में आप? सर 9th क्लास। नाम क्या आपका? हर्ष। तो देखिए 9th क्लास के बच्चों ने कितना अच्छा मॉडल बनाया है। तो अगले मॉडल पर हम चलते हैं, विंड मिल। तो देखिए आप विंड, ये विंड मिल है सर। हमने ये बनाया है, जब ये फैन रोटेट करेगा तो ये घर के अंदर जो लाइट है वो भी चलने लगेगी सर। ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि सर देखो बढ़ती हुई जनसंख्या के मतलब हवा से बिजली पैदा कर रही है मतलब ये। ओके ओके। देखो सर जब तो सबसे चीपेस्ट है मतलब ये सस्ता पड़ेगा बिल्कुल ये। हाँ सस्ता है सर ये। इसके ऊपरी भाग पर तो सिलेंडर लगाया जाता है सर। 20 से 30 फुट। कितने बच्चों ने बनाया ये? 3 बच्चों ने। 20 से 30 फुट लंबे और 3 से 4 फुट चौड़े पंखे लगाए जाते हैं, जो हमारे पर्यावरण में जो हवा बहती है सर वो इन पंखों से टकराती है और ये रोटेट करते हैं। जनरेटर के साथ हम बिजली बना सकते हैं सर। और खेती करने में घरों में बस। तो अगले मॉडल की हम तरफ बढ़ते हैं। इंडिया विल रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी फॉर एट द लीस्ट द नेक्स्ट 3 years। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। किस बेस पे मॉडल है? बुक शॉप है, मेडिसिन स्टोर है, स्वीट शॉप है, मतलब दुकानें दिखाई गई हैं। आगे कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाइए। तो इसी किस बेस पे मॉडल बनाया गया है? हमने ये बनाया कि भारत आने वाले टाइम में कैसा होगा। हमारा भारत आने वाले टाइम में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो संसार आपका क्या नाम है? पलक। कौन सी क्लास में आप? 9th।
आने वाले टाइम में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो संसार में या विश्व में तीसरे नंबर पे आ जाएगी। और जो हमारे रक्षा के क्षेत्र में मतलब कि जैसे मिसाइल्स हैं और मतलब कि जो हथियार हैं, आने वाले टाइम में भारत उन्हें एक्सपोर्ट करेगा ना कि इंपोर्ट करेगा। मतलब कि आने वाले टाइम में वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा, इंपोर्ट कम करेगा। और मतलब कि आने वाले टाइम में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, बहुत से ज़्यादा सड़कें होंगी और जो हेलीपैड होंगे वो भी बिल्डिंग्स के होंगे। थैंक यू। तो अगले मॉडल की तरफ चलते हैं। न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूरॉन सेल? न्यूरॉन सेल को हिंदी में तंत्रिक कोशिका कहते हैं। ये हमारे माइंड से कनेक्टेड जो नर्व्स होती है जो हमारी नर्व सेल कहते हैं सर। ये हमारे माइंड से ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू चलो न्यूरॉन है सर। ये इसके कुछ पार्ट्स हैं जो हमें पता चलता है कैसे परफॉर्म करते हैं। बता देते हैं कैसे कैसे परफॉर्म करना है, कब क्या फंक्शन करना है। ओके, मतलब ये बटन्स कैसे लगाए गए हैं मॉडल के अंदर? ये बटन से लाइट करेंगे। अच्छा, लाइट जलेगी। मतलब अभी धूप की वजह से आपको दिखा नहीं पाऊंगा जो लाइट हैं जो जलेंगी। तो देखिए, आप देख सकते हैं, आप लाइट जल रही है जैसे ही बटन दबाया। तो देखिए अगले मॉडल की तरफ से है पॉली हाउस। पॉली हाउस जो काफ़ी जो चर्चा में है आजकल, जो आप खीरे वगैरह खाते हैं तो घिया वगैरह खाते हैं, तो उसके बारे में बात करें। पॉली हाउस सर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ होता है और ये हमें हेल्प करता है कि हम अलग अलग प्रकार की फसलें अलग अलग मौसम में उगा सकें। थैंक यू। तो अगला जो है गुड आफ्टरनून। आई मॉडल जो आँखें हैं जो हमारे, उसके किस बेस पे काम करती हैं और कैसे काम करती है, दिमाग से उसकी कैसे कनेक्टेड होती हैं? सर हमारी आँख और ये कनेक्टिव टिश्यू है और ये हमारा ब्रेन है। आप कौन सी क्लास में? सर 9th। क्या नाम है आपका? सर यशु। सर ये हमारी आँखें हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं और ये ब्रेन है। अगर हम आँख को कोई, जैसे कि हमने W दिखाया या फिर कोई भी चीज़ दिखाते हैं तो हमारे कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा सिग्नल जाता है ब्रेन तक। उसके बाद ब्रेन के अंदर एक इमेज फॉर्म होती है, जैसे कि W की इमेज फॉर्म हो, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे आँखों के सामने क्या है। थैंक यू सर। तो अगले मॉडल की चलते हैं ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसके बारे में आप बात करते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट भी आपने सुना होगा, तो इरिगेशन के बारे में आप जानते ही होंगे। तो नमस्ते सर। नमस्ते। कौन सी क्लास में आप? सर हम 9th में। नाम बताइए। दीपिका। तो ये क्या काम करते हैं? सर ये कुआं है और ये कुआं इस बैटरी से कनेक्टेड है। जैसे इस कुएं में से पानी इस टैंक में जाता है और टैंक से पानी सीधा इन पौधों की, यहाँ पे हमने होल कर रखे हैं, इन पौधों की जड़ों में जाता है सीधा पानी, जिससे पानी वेस्ट नहीं होता। और ये जो अदर खरपतवार उग जाती है, मतलब कि आप इस मॉडल में दिखाया गया कि जो वेस्ट का पानी है, मतलब जो वेस्ट होने वाला पानी है वो वापस कुएं में आ जाता है जी। तो पानी का जो पूरी बचत है आप देख सकते हैं। तो सैटेलाइट के ऊपर बनाया है। जी लग रहा है, CO है, C है या G है? अच्छा, तो इसके बारे में बात करते हैं। जो अगला मॉडल है सैटेलाइट के ऊपर बनाया गया है। सर ये एक भूस्थिर उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह पर 36,000 किलोमीटर और 2,300 मील की दूरी पर स्थित है और यह पृथ्वी की कक्षा पर घूमता है और इसे पूरा एक चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे की जरूरत। कौन सी क्लास में आप? 9th क्लास में। क्या नाम है आपका? रूबी। तो देखिए सैटेलाइट का कितना अच्छा मॉडल तैयार किया। उसके बाद अगले मॉडल की तरफ बढ़ते हैं हम। गुड आफ्टरनून। ये क्या है? हेमोडाइल। राइटिंग स्पेशलिस्ट है कोई आप में से? तो हेमोडाइल क्या चीज़ है ये? हेमोडायलिसिस सर्जरी की एक ओके, डायलिसिस किडनी का। ओके। तो डायलिसिस देखिए कैसे होती है, उसके बारे में बताया गया। मतलब हेमोडायलिसिस सर्जरी की चिकित्सा प्रक्रिया है जो खराब किडनी समारोह वाले व्यक्तियों की सहायता करती है। इस प्रक्रिया में सारे रक्त को बाहर एक मशीन में डालकर कुछ घंटों के बाद फिल्टर करके डाला जाता है। ओके। तो देखिए उसके बाद जो है केमिकल फैक्ट्री का जो मॉडल तैयार किया गया है बच्चों ने, उसके बारे में दिखाया। केमिकल फैक्ट्री से कितना पोल्यूशन निकलता है वो भी दिखाया गया है। क्या नाम है आपका? दीप्ति है सर। कौन सी क्लास में? 9th स्टैंडर्ड। सर ये वाटर प्योरिफिकेशन है। ओके। जो केमिकल फैक्ट्री में से गंदा पानी होता है वो निकाल के हम उसे साफ करके दोबारा से यूज़ में ला सकते हैं, उसी के बारे में सर। तो अगला जो मॉडल है ये किस बेस पे मॉडल है? डे एंड नाइट का। ओके। इसका क्या पर्पस है? डे एंड नाइट आर फॉर्म ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। मतलब डे नाइट कैसे आते हैं, मतलब रात और दिन कैसे बनते हैं मतलब पृथ्वी के ऊपर, उसके बारे में दिखाया गया। तो बड़ा शानदार मॉडल बनाया गया। और ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप कैसे जांच कर सकते हैं वो भी ये आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो है साइंस के स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपका नाम बताइए। सर माय नेम इज़ नितिका। जी। तो आप कौन सी क्लास में हैं? 10th। 10th क्लास में है।
तो ब्लड ग्रुप कैसे जांच कर सकते हैं वो भी आप बताइए कि मान लो मैं सपोज़ अपना ही ब्लड ग्रुप जांच करवाऊँ तो उसका। हाँ जी सर। तो देखते हैं बच्चे की सही बता पाते हैं नहीं बता पाते हैं, उसके बारे में जांच करेंगे क्योंकि मुझे अपना ब्लड ग्रुप पता है। तो बच्चे देखते हैं कि सही बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे। सर 1 मिनट रुको बस। ओके, तो कितना समय लगता है? 1 मिनट का टाइम लगता सर है? 1 मिनट सर, उससे भी कम है। तो 3 तरह की जो यहाँ पर जो शीशी रखी हुई है केमिकल की, ये डाली गई है। अब इनको मिक्स किया जा रहा है ब्लड के अंदर। सर आपका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। तो वेरी गुड, देखिए बी पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है। सर तो आपका नाम? तरुण अरोड़ा। तो आप देख सकते हैं बच्चों ने 1 मिनट के अंदर ही बता दिया कि कुछ ही सेकंड, 1 मिनट भी नहीं लगा कि कुछ ही सेकंड के अंदर बच्चों ने बता दिया कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। और बच्चों को इस टाइम पे साइंस की इतनी नॉलेज हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो लाइट सिटी का जो मॉडल बनाया गया बच्चों द्वारा, तो कितने बच्चों ने तैयार किया है? 5। क्या नाम है आपका? यश। यश, कौन सी क्लास में आप? 6th बी। 6th क्लास में। तो 6th क्लास में बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपरली। आप चाहे तो इनके खुद भी बात कर सकते हैं। तो लाइट का जो लाइट सिटी बनाई गई है, तो लाइट की जो शहर है एक, देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मॉडल बनाया गया है। यहाँ पर बैटरी से कनेक्टेड किए हुई है। तो अगले मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्या बनाया बच्चों ने? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये स्मोक अब्जॉर्बर। स्मोक एब्जॉर्बर। Smoke absorber is a device that is used to filter the interior and air to keep the environment clean by removing bacteria, flums, combination products, bad steam. It has a mechanical fan that pull out harmful gas and flums with a carbon filter. Thank you. Have तो a nice देखिए time. कार्बन जो फिल्टर है, ये जो एयर को फिल्टर करता है, मतलब जो गंदी हवा होती है उसको फिल्टर करता है। तो अगला सिस्टम है सोलर सिस्टम का जो मॉडल बनाया गया है। तो ये क्या है सोलर सिस्टम का? तो ये मॉडल जो है आप देख सकते हैं। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। कौन सी क्लास में आप? 6th class में। क्या नाम है आपका? अनुज। अनुज। जो ग्रह दिखाए गए आप देख सकते हैं, सभी ग्रह जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद हम अगले मॉडल की तरफ बढ़ते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो जो बारिश के पानी से कैसे खेती की जाती है उसके ऊपर मॉडल बनाया गया है। तो गुड आफ्टरनून। Rainwater harvesting is a collection and storage of rain rather than allowing it to rain. Of rainwater is collected from a roof-like surface and redirected to a tank. Which class you read? 6th. Okay, 6th. ओके, तो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जो मॉडल है, अगला मॉडल है, ये क्या है? Good afternoon, sir. एसिड रेन। Yes, sir. ओके, कई बार आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि ये अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा, उसके ऊपर जो मॉडल बनाया गया है इसका क्या मतलब पर्पस है? Acid rain is caused by chemical reaction that begin when compound like sulfur dioxide and nitrogen oxide are released into the air. आपके स्कूल का पूरा नाम क्या है? SCR सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सर छोटू राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके, थैंक यू। तो अगला जो है नंबर स्क्वायर क्यूब, नंबर स्क्वायर और क्यूब का इसका जो मॉडल बनाया गया है, ये मॉडल कैसे काम करता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन को कहूँगा कि आगे की तरफ दिखाएं। सर नंबर का 2 का स्क्वायर 4 है और 2 का क्यूब 8 है। ओके, यानी कि हम देखिए 2 का स्क्वायर यानी कि 2 की 2 हम लिखते हैं, 2 की 3 लिखते हैं। जैसे कि आपको हिंदी में बता रहा हूँ कि 2 की 2 4 होता है और 2 की 3 जो क्यूब लगाते हैं हम स्क्वायर लगाते हैं तो 8 होता है। तो इस तरह से बच्चों ने जो है मॉडल बनाया गया है। तो अगला मॉडल जो है, ये मॉडल किस बेस पे बनाया गया? विंड मिल। विंड मिल। तो देखिए विंड मिल बनाई गई है। बच्चों का जो मॉडल है ये विंड मिल, यानी कि आपसे देख सकते हैं पवन चक्की, जो हवा से चलने वाली चक्की है। मैंने आप एक वीडियो भी दिखाई थी, पुंडरी की जो वीडियो है वहाँ पे पंचक्की है। मैंने आपको वीडियो भी दिखाई, आप वीडियो में देख सकते हैं कि पवन चक्की कैसे काम करती है। तो आपकी कौन सी क्लास में है? 6th। कितने बच्चों ने मॉडल बनाया है? सर 4। 4 बच्चों ने। गुड।
तो नेक्स्ट मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मॉडल जो है, अगला मॉडल ये क्या है, जहाँ पर झूले भी लगे हुए हैं और पार्क भी बनाया गया है और झोपड़ी भी बनाई है। क्या मॉडल है ये? लाइट हाउस। लाइट हाउस। तो लाइट हाउस उधर भी पहले भी बना हुआ था, तो ये भी लाइट हाउस बनाया गया। तो यहाँ पर कुछ सेंसर सिस्टम दिखाई दे रहा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये सेंसर सिस्टम जो लगा हुआ है कि लाइट हाउस मतलब इसके अंदर से एंट्री करेंगे तो सेंसर, तो एक बार चेक करके दिखाना। तो देखिए हम आपको जो है चला कर दिखाते हैं कि बच्चों का, कितने बच्चों ने बनाया ये? 6। आपने खुद बनाया है? 6 बच्चों ने आपने खुद बनाया उधर? टीचर की हेल्प मिली है पूरी? आपने खुद ही? तो देखिए सेंसर सिस्टम जो है, दोनों की तरफ से लाइट ऑन की है। अगर जैसे ही मैं हाथ करता हूँ या बीप की आवाज़ चलती है, ये देखिए। तो लाइट हाउस का बड़ा अच्छा है। तो अगले मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। अगला मॉडल जो है किस बेस पे बनाया गया है? गुड आफ्टरनून। कौन सी क्लास में आप? 6th क्लास में। क्या मॉडल बनाया आपने? सर ये हाइड्रोपोनिक प्लांट है। हाइड्रोपोनिक प्लांट। तो आप देख सकते हैं बिना मिट्टी के जो पौधे होते हैं उनके ऊपर जो प्लांट बनाया गया, पानी के अंदर थोड़ा सा पानी के अंदर जो प्लांट जो पौधा तैयार होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप वेस्टेज जो पानी है इसके लिए भी पाइप छोड़ी गई है, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा मॉडल तैयार किया है। तो अगला जो मॉडल है ये देखते हैं, रेन डिटेक्टर, यानी कि बारिश जो है, बारिश आने के और या तूफान आए तो ये रेन डिटेक्टर बता देगा कि आपको बीप के थ्रू, या देखिए कैसे, ये देखिए बीप बज रही है। कौन सी क्लास में आप? 6th क्लास। कितने बच्चों ने बनाया? एक ही ने बनाया मैंने।